नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल प्रमिला ब्यूटीक पर। आज हम करेंगे पैंट प्लाजो की कटिंग बहुत ही इजी तरीके से। ये है हमारे पास प्लाजो का कपड़ा। सबसे पहले हम कपड़े को खोल लेते हैं। इस तरह से ये हमने कपड़े को खोल लिया है। सिंगल करके हम कानी की तरफ से इसको डबल फोल्ड करेंगे। इस तरह से हम कपड़े को डबल फोल्ड कर लेते हैं। कानी को हम अपनी तरफ रखते हैं और ये जो हमारा बंद हिस्सा है इसको हम बाहर की तरफ रखते हैं। इस तरह से हम कपड़े को रख लेंगे। पहले हम 2.5 इंच कपड़ा नीचे मोरी को फोल्ड करने का छोड़ देते हैं। इस तरह से हम पहले जितना हमने मोरी फोल्ड करनी है उतना कपड़ा नीचे रख लेते हैं। और अब जितनी हमारी पैंट प्लाजो की लेंथ है यहां से हम लेंथ नापते हैं। पैंट की हमारी तैयार लेंथ है 36 इंच। 1.5 इंच हम इसमें माइनस करके इसकी लेंथ नापते हैं, क्योंकि इसमें हमें बेल्ट लगानी है। बेल्ट हम पैंट प्लाजो में 1.5 इंच की लगाते हैं, तो ये हमने 34.5 इंच प्लाजो की तैयार लेंथ ले लेनी है। इस तरह से एक निशान हमें ऊपर की तरफ लगा लेना है। अब जितनी हमें इसकी हिप लेनी है उतना हम निशान लगाएंगे। हिप का हम कैसे निकालेंगे? जैसे हमारी कमीज की तैयार हिप है 22 इंच, तो इसमें हम 4 इंच प्लस कर लेते हैं। ये हमारा हो गया 26 इंच। तो 26 इंच का हम हाफ यहाँ पे लेंगे। 13 इंच पर हम निशान लगाएंगे। इसमें हमें एक्स्ट्रा लूजिंग के लिए कपड़ा नहीं लेना है। जब हम बिना बेल्ट का प्लाजो निकालते हैं तो हम 12 इंच का आसन तैयार लेते हैं, तो इसमें से हम 1.5 इंच माइनस कर लेते हैं। 1.5 इंच हमने माइनस कर लिया है और 12 इंच पे हम अब निशान लगाएंगे। ये देखिए 10.5 इंच का हमने आसन तैयार ले लिया है। इस तरह से हम निशान लगा लेंगे। अब ये जो हम आसन की गोड़ाई का निशान लेंगे, ये हम 2.5 इंच पर इसकी गोड़ाई का निशान लगाएंगे। ये हम 2 इंच पे भी लगा सकते हैं, 3 इंच पे भी लगा सकते हैं। जितनी हमारी यहाँ से थाई है उसके हिसाब से हम लेते हैं। अपने फिगर के हिसाब से ही हम कमीज है या पैंट है जो भी है कटिंग उसी हिसाब से हम करते हैं। तो ये 2.5 इंच मैंने यहाँ पे एक्स्ट्रा ले लिया है। इस तरह से हम ये निशान लगा लेंगे। 1.5 इंच हम आसन की गोड़ाई का निशान लगाएंगे। यहाँ हम बिल्कुल कोने में हम इंची टेप को रखेंगे। यहाँ इस तरीके से एक बीच में हम निशान लगाएंगे और अब ऐसे गोड़ाई हम इसकी कर देंगे। ये हमें करनी है 1.5 इंच पर। अब जितनी हमारा ये यहाँ से है उतना ही हम नीचे से मोरी की तरफ निशान लगाएंगे। ये हमारा यहाँ से है 15.5 इंच, तो नीचे भी हम 15.5 इंच पर ही निशान लगाएंगे। अब हम इसका सेंटर लेंगे। 15.5 इंच का हमारा सेंटर है 7.25 इंच। इस तरह से हम एक इसका सेंटर का निशान लगा लेंगे। यहाँ भी हम एक बार की तरफ 10.5 इंच पर जितना हमने आसन लिया है इस तरफ भी हम ऐसे ही एक निशान लगा लेंगे, क्योंकि जब हम मोरी की कटिंग करते हैं
तो ये यहाँ से बिल्कुल यहीं से, जहाँ से हमारी आसन की तरफ से यहाँ से चालू होती है, तो इस तरफ से भी हमारी यहाँ से ही चालू हो। तो जितनी अभी हम मोरी तैयार रखनी है, मोरी हमें रखनी है 7 इंच तैयार। 3.5 इंच पर हम उस तरफ निशान लगाएंगे और 3.5 इंच पर हम इस तरफ निशान लगाएंगे। ये दोनों हमने निशान लगा लिए हैं। अब हम इसको, ये जो हमारा आसन की तरफ निशान लगाया है, इस निशान को हम यहाँ मिलाएंगे और ये जो हमारा अंदर की तरफ यानी कि जो कानी की तरफ हमने निशान लगाया है, इसको हम यहाँ जो हमने निशान लगाया है उससे मिलाएंगे। इस तरीके से हम इंची टेप को रखेंगे, स्केल को, और इस तरह से हम निशान लगा लेंगे। इसी तरह से हम उस तरफ निशान लगाएंगे। इस तरह से हम पैंट के तैयार निशान लगा लेंगे। ये हमारे फ्रंट हिस्से के तैयार निशान हैं। अब जो हमने ये निशान लगाए हैं, बिल्कुल इन निशानों से ही हम इसकी कटिंग करेंगे। ये हमने फ्रंट हिस्से की कटिंग कर ली है। इसी तरीके से अब हम करेंगे बैक हिस्से की कटिंग। ये है हमारा बैक हिस्से के लिए कपड़ा। इसी तरह से हम कपड़े को रख लेंगे, जिस तरह से हमने फ्रंट हिस्से के कपड़े को रखा था। कानी को हम अपनी तरफ करेंगे और जो हमारा ये बंद हिस्सा है, इसको हम बाहर की तरफ रखेंगे। इस तरह से हमें कपड़े को रख लेना है। अब जो हमने फ्रंट हिस्से की कटिंग करी है, उसको इसके ऊपर रखेंगे। इस तरह से हमें कपड़े को रख लेना है। इस तरह से हम कपड़े के ऊपर फ्रंट हिस्से को रख लेंगे। इस तरह से हम नीचे से कपड़े को नाप के देख लेते हैं कि ये हमारा, जिस तरह से फ्रंट हिस्सा हमने रखा था उसी तरीके से हमारा, जैसे हमने 7.25 इंच पर इसका ये सेंटर का निशान लगाया था, तो यहाँ से हम 7.25 का सेंटर का निशान नाप लेते हैं, जो हमारी ये कानी है बैक हिस्से की। अब इस तरीके से हमने इसके ऊपर इसको रख लिया है। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम ऊपर का निकालते हैं। जैसे हमने 1.5 इंच इसमें से माइनस किया था, तो इस तरीके से पहले हम 1.5 इंच पर एक लाइन ड्रॉ करेंगे।
इस तरह से हमने ये 1.5 इंच पर एक, यहाँ तक हमारी पैंट प्लाजो की लेंथ तैयार हो जाएगी। अब हमें इसमें क्या करना है, 2 इंच हम इसमें लेंगे इलास्टिक के लिए। यहाँ भी हम एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ये हमने 2 इंच एक्स्ट्रा लिया है, जो हम इलास्टिक इसके अंदर लगाते हैं बैक वाले हिस्से में, उसके लिए हमें 2 इंच एक्स्ट्रा कपड़े की जरूरत होती है। तो हमने 2 इंच एक्स्ट्रा ये ले लिया है। अब हम इसमें क्या करेंगे, 2 इंच पीछे की तरफ से एक और एक्स्ट्रा का निशान लगाएंगे। ये हम इसलिए लगाएंगे कि हमारा पैंट प्लाजो पीछे की तरफ से जब हम बैठते हैं तो उठे ना। ये हम इस तरह, इसलिए हम ये लगाते हैं। इस तरह से हम ये एक और निशान लगा लेंगे। अब हम क्या करेंगे, बैक साइड जो हमारा आसन है, आसन की तरफ से हम 2-2 इंच का एक एक्स्ट्रा का और निशान लगाएंगे बैक वाले हिस्से में। इस तरह से ये हमारा तैयार का निशान है। बैक वाले पूरे हिस्से में हमें 2-2 इंच एक्स्ट्रा का निशान लगाना है। इस तरह से पूरा हमें ये निशान लगाना है 2 इंच का। इस तरह से हमें ये निशान लगा लेना है। और ये जो हमने लास्ट में निशान लगाया है एक्स्ट्रा का, इसको हम इस तरीके से रेब में काटेंगे। इस तरह से रेब में हमें ये जो लास्ट वाला निशान लगाया है, इसको हम ऐसे रेब में काटेंगे। अब जो हमने ये एक्स्ट्रा कपड़ा लेते हुए निशान लगाए हैं, यहाँ से हम इसकी कटिंग करेंगे। इस तरह से हम इसकी कटिंग कर लेंगे। अब ये जो हमारा अंदर की तरफ एक्स्ट्रा है, उसे भी हम निकाल लेते हैं। इस तरीके से हम इसकी कटिंग कर लेंगे। अब हम इसको पीछे की तरफ सरका लेते हैं। पीछे की साइड से हम नीचे से इसको पूरा मिला लेते हैं। इस तरीके से जितनी भी हमारी ये कटिंग में मतलब थोड़ी सी भी अगर कमी है, जैसे ये हमारा आसन, हम इसको इस तरीके से मिलाएंगे तो हमारा ये हो जाएगा। अगर हम इसको पीछे की तरफ नहीं सरकाएंगे तो जब हम इसकी सिलाई करेंगे इसी तरीके से, जिस तरीके से हमने काट लिया है, तो ये सिलाई में हमारा बिल्कुल भी परफेक्ट नहीं आएगा। पहले हम इसकी कटिंग कर लेंगे ऐसे। ये देखिए हमारा 2 इंच मतलब पीछे की तरफ एक्स्ट्रा था। अगर हम इसको पीछे की तरफ सरका लेंगे तब भी हमारा ये 2 इंच हम बिल्कुल चाहे नाप के देख सकते हैं एक्स्ट्रा ही है। तो इस तरीके से हम पीछे की तरफ सरका के इसकी ये कटिंग सेम कर लेते हैं। इस तरीके से हमारी पैंट प्लाजो की कटिंग हो जाएगी। अब हम इसकी बेल्ट और पॉकेट निकालेंगे। अब हम इसको हटा देते हैं। अब हम इसमें बेल्ट और पॉकेट काटेंगे।
20 इंच की हम बेल्ट की पट्टी निकालेंगे। पट्टी निकालेंगे हम 3.5-4 इंच, क्योंकि 1/2 इंच हमारा ऊपर से सिलाई में जाएगा, 1/2 इंच हम उसका मतलब जब अटैच करते हैं पट्टी को पैंट प्लाजो के साथ उसमें जाएगा। 1.5 इंच का हम इसमें बुकरम का इस्तेमाल करेंगे। इस तरह से ये हमने पट्टी के लिए निकाल ली है और ये हमारी हो गई पॉकेट। ये निकाल लिया हमने पॉकेट के लिए कपड़ा। साढ़े 6 इंच की पॉकेट की चौड़ाई हम तैयार रखेंगे। इस तरीके से ये हमारी पॉकेट की कटिंग हो जाएगी और ये हमारी बेल्ट की। तो आपको ये मेरी पैंट प्लाजो की कटिंग कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आया है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद।